नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा श्रीवास्तव अष्टदल समूह की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में, जहाँ मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक लघु कहानी जिसका शीर्षक है सास से है ससुराल। दोपहर का समय था। सरोजनी जी अपने कमरे में आराम कर रही थीं। अचानक कोलाहल की आवाज से उनकी नींद टूटी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि ये आवाज उनके बेटे बहू के कमरे से आ रही थी। ये अचानक इन दोनों को क्या हो गया? अभी खाने की मेज पर तो सब कुछ सही था। सोचती हुई सरोजनी जी उनके कमरे में जाने के लिए उठी ही थी कि फिर उन्हें ख्याल आया कि पति पत्नी के बीच में उन्हें नहीं बोलना चाहिए। आपस की बात उन्हें आपस में ही सुलझानी चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने कदम रोक लिए। धीरे धीरे बेटे विवान और बहू वेदिका की आवाज में तल्खी और तेजी के साथ साथ सरोजनी जी की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अचानक ही वेदिका की आवाज उनके कानों में पड़ी। खबरदार विवान, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने का प्रयास भी किया तो। ये सुनकर सरोजनी जी अब स्वयं को रोक नहीं सकी और उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। जब वो वहां पहुंची तब उन्होंने देखा विवान वेदिका पर हाथ उठाने ही वाला था। इससे पहले कि वेदिका कोई प्रतिक्रिया करती, सरोजनी जी ने बीच में आकर विवान का हाथ पकड़ लिया। विवान और वेदिका जब तक कुछ समझ पाते, सरोजनी जी के हाथों विवान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ चुका था। माँ, आपने मुझ पर हाथ उठाया? क्यों? विवान ने रुआसे स्वर में कहा। सरोजनी जी अपने गुस्से को जाहिर करते हुए बोली, क्योंकि तुमने आज मेरी परवरिश को गाली दी है विवान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? यही सिखाया है मैंने तुम्हें? पर माँ, आपको पूरी बात मालूम ही नहीं है। आप सुन तो लीजिए कि क्या हुआ है। विवान ने गुस्से से वेदिका की तरफ देखते हुए कहा। सरोजनी जी वेदिका के पास खड़ी होते हुए बोली, मुझे कोई भी बात नहीं जाननी है। पति पत्नी के बीच की बात आपस में ही रहनी चाहिए। मैं अगर जानती हूँ तो बस इतना कि मैंने किसी को भी मेरे घर की लक्ष्मी का अपमान करने का अधिकार नहीं दिया है। कोई भी बात, कोई भी समस्या, चाहे कितनी ही गंभीर हो, चाहे एक की बात दूसरे को कितनी भी गलत लगे, फिर भी उसे सुलझाने का, गलतफहमियों को दूर करने का एक सही तरीका होता है। साथ बैठकर शांति से बात करो, दूसरे के मन में क्या है उसे जानने का प्रयास करो, समझो। ये क्या कि तुरंत हाथ उठा दिया ना समझो की तरह, एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे। ये मत भूलो कि जिसका हाथ पकड़कर तुम उसे इस घर में लाए हो, उसके सम्मान की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि इस तरह उसका अपमान करना तुम्हारा अधिकार। अब तक चुपचाप खड़ी वेदिका सरोजनी जी की ये बात सुनकर उनके गले से लगते हुए बोली, माँ, आप कितनी अच्छी हैं। मैं तो सोच रही थी कि सभी माँओं की तरह आप भी बिना कुछ समझे जाने अपने बेटे का ही पक्ष लेंगी। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ बेटी, मैं बस सही के पक्ष में हूँ। अगर तुम मेरे सामने गलत करोगी तो मैं तुम्हें भी डांटूंगी। मुझे नारीवाद की बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता है। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि अगर स्वयं एक स्त्री होकर भी मैं दूसरी स्त्री के सम्मान को अपने सामने कुचले जाते हुए देखती रहूँ तो लानत है मेरे अस्तित्व पर। फिर चाहे उस सम्मान को कुचलने वाला मेरा अपना बेटा ही क्यों न हो। सरोजनी जी ने वेदिका के सिर पर हाथ रखते हुए कहा। अपनी माँ की बातें सुनकर विवान को अब अपनी हरकत पर ग्लानि महसूस हो रही थी। वो सोचने लगा, आखिर वेदिका की गलती ही क्या थी। उसने बस इतना ही तो कहा था कि कल से एक हफ्ते तक उसके दफ्तर में ज़्यादा काम है, तो उसे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। इसलिए वो अपने दफ्तर जाते वक्त उसके लिए भी घर से खाने का डिब्बा लेता आए। और इतनी सी बात को उसने अपने आह पर चोट बना लिया कि भला वेदिका उसे आदेश कैसे दे सकती है, जबकि वो भूल गया था
कि महंगाई और बढ़ते खर्चों का हवाला देकर उसने ही तो वेदिका को ये नौकरी करने के लिए कहा था। वो ये भी भूल गया कि उसके पापा हमेशा ही किस तरह घर से लेकर बाहर के कामों में भी बेहिचक उसकी माँ का हाथ बटाते हैं, और उन्होंने हमेशा उसे भी यही सिखाया है। विवान को एहसास हो रहा था कि उसने सचमुच अपने माता पिता की परवरिश को शर्मिंदा किया है। गलती का एहसास होते ही विवान ने बिना किसी देरी के वेदिका से माफ़ी मांगते हुए कहा, वेदिका, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आगे से मैं ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत कभी नहीं करूँगा। बस आज आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो। अपनी बात कहते कहते विवान की आंखों से आंसुओं की धार बह चली। उसके आंसू पोंछते हुए वेदिका बोली, मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने भी गुस्से में तुमसे न जाने क्या कुछ कह दिया। अपने बेटे बहू के बीच में सब कुछ ठीक देखकर सरोजिनी जी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि वेदिका ने उनका हाथ थाम लिया। माँ, आप जैसी सास और माँ हो तो कभी किसी बहू बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। आज मुझे एहसास हुआ कि सास से ही ससुराल का असली सुख है। सरोजिनी जी कुछ कहने ही वाली थीं कि उनके पति नवीन जी, जो न जाने कब से आकर चुपचाप इन तीनों की बातें सुन रहे थे, बोले, अच्छा बहू, बस सास से ससुराल है ना, तो फिर मैं जो तुम्हारे लिए ये तुम्हारे पसंदीदा समोसे लाया था, इसे मैं और विवान खा लेते हैं। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी सासू माँ है ही। उनकी बात सुनकर सभी हंस पड़े। वेदिका उनके हाथ से समोसे की प्लेट लेते हुए बोली, नहीं नहीं पापा, मैं अपनी गलती सही कर लेती हूँ। आप दोनों जैसे सास और ससुर से ही ससुराल का असली सुख है। नवीन जी ने हंसते हुए वेदिका के सिर पर हाथ रखा और विवान की तरफ देखते हुए बोले, बेटे, आज तुम्हारी माँ यहाँ थी तो उसने बात संभाल ली। देखना कहीं भविष्य में ऐसा न हो कि जब हम दोनों ना रहें तब तुम फिर ऐसी कोई हरकत करो कि हम अपनी बहू से नजरें ना मिला सकें। उनके गले लगते हुए विवान ने कहा, नहीं नहीं पापा, मैं भरोसा दिलाता हूँ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। हम सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आप दोनों जैसे माता पिता हैं। अच्छा, अब बस करो, अब बीती बातों को भूल जाओ सब लोग, और चलो गर्मा गर्म समोसों का आनंद लो। सरोजनी जी सबको बाहर आने का संकेत करते हुए बोली तो सब हंसते मुस्कुराते हुए उनके साथ चल पड़े। बड़ों के सही मार्गदर्शन के कारण खाने की मेज़ पर एक बार फिर से गर्म समोसों के साथ प्रेम और स्नेह की ठंडी बयार बह चली थी। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये छोटी सी कहानी अवश्य पसंद आई होगी। कृपया कमेंट सेक्शन में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ, यहीं इसी जगह पर पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।